श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन के महीने में पंडित जी दो बड़े अनुष्ठान कराते हैं, जिसमें से पहला तो है सावन शिवरात्रि के दिन ऑनलाइन पूजन अभिषेक और दूसरा है दोस्तों सीहोर की कावड़ यात्रा। ये दोनों ही एक ऐसे अनुष्ठान पंडित जी कराते हैं जिनको जो भी लोग करते हैं ना, उनके जीवन से दुख और परेशानियां बिल्कुल पूरी बाहर निकल जाती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान शिव जी का आशीर्वाद उनके ऊपर होता है। तो भाई अगर आप लोगों ने सावन शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन अभिषेक किया हो चाहे ना किया हो, पर अगर आप लोग सीहोर की कावड़ यात्रा में शामिल होने वाले हैं, जो कि आने वाली 6 अगस्त 2025 के दिन, जिस दिन प्रदोष व्रत है उस दिन होने जा रही है, तो भाई आप बहुत ही भाग्यशाली रहेंगे। और इस दिन कुपरेश्वर बाबा के साथ साथ में आपको शिव जी का आशीर्वाद भी भरपूर यहाँ पर मिलने वाला है। मतलब धन संपदा की आपके पास कभी कमी नहीं आने वाली है। देखो, इस कावड़ यात्रा में हज़ारों लाखों लोग शामिल होते हैं। बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे ही लोग आते हैं, बल्कि बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं वो लोग भी इस कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं, क्योंकि उन लोगों को इस कावड़ यात्रा का महत्व पता है कि इस कावड़ यात्रा में शामिल होने से क्या क्या होता है। इस वीडियो में हम आपको कावड़ यात्रा की सारी जानकारी देने वाले हैं, जो कि 2025 में पंडित जी के द्वारा कराई जाने वाली है। इसके बाद में जो जो भी लोग आने वाले हैं उनको किन किन नियमों का पालन करना है, अपने घर के मेन गेट पर क्या चीज़ करके आना है अगर वो इस कावड़ यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस बार जो सीहोर की कावड़ यात्रा है वो 6 अगस्त 2025 के दिन प्रदोष व्रत के दिन यहाँ पर रखी गई है, जो कि सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी। ठीक है, सुबह 9 बजे से जो सीहोर में सीवन नदी है, उस सीवन नदी के घाट से जल को भरा जाएगा, है ना। अब देखो, सबसे पहली चीज़, जितने भी लोग कावड़ भरने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, है ना, उनको क्या करना है, भले आप किसी भी जगह से आ रहे हैं, किसी भी स्थान से आ रहे हैं, आप जिस भी दिन अपने घर से निकलें उस दिन क्या करना है, आपको अपने घर के मेन गेट के बाहर दोनों साइड पर एक एक स्वस्तिक बना देना है। क्या बना देना है? रोली कुंकू लेकर एक एक स्वस्तिक बना कर आना है। ये कावड़ जब आप लोग भरने के लिए निकलते हो तो उसका नियम है ना। इसको करने से क्या होता है कि हमारे घर में भगवान शिव जी का आशीर्वाद रहता है, हमारे घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है ना। तो जितने भी लोग कावड़ भरने के लिए आ रहे हैं, भले परिवार के कितने ही लोग आए, पर परिवार का जो एक बड़ा सदस्य है, वह एक सदस्य जो कि कावड़ यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहा है, वह अपने हाथों से अपने घर के मेन गेट के दोनों साइड एक एक साइड आप लोग जो है एक एक स्वस्तिक बनाकर आना रोली कुंकू से। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आई। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों को कब पहुंचना चाहिए, कैसे पहुंचना चाहिए, है ना। अब देखो, सीवन नदी के मतलब सीवन नदी से ये कावड़ यात्रा शुरू होगी, उधर से ही जो है जल भरा जाएगा, वो भी 6 अगस्त के दिन सुबह 9 बजे से, है ना। अब आप ऐसा बिल्कुल मत करना कि उसी दिन बिल्कुल आ रहे हो, क्योंकि उसी दिन अगर आप लोग आओगे तो आपके मतलब शरीर में ट्रेन की थकावट वगैरह भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप एक दिन पहले आ जाओ, रात्रि में पहुंच जाओ, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आप लोग लेट हो गए तो भाई इससे फिर आप लोगों को ही थकावट होने वाली है। उसका कारण ये है कि ये जो कावड़ यात्रा है ये पूरी 10 से 11 किलोमीटर की होने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है सीहोर रेलवे स्टेशन से पहले सीधे कुबरेश्वर धाम आ जाना है, और अगर हो सके तो आप चाहो तो वहीं के वहीं किसी होटल में रुकना चाहो तो रुक सकते हो, नहीं तो सीहोर कुबरेश्वर धाम में आपके भोजन, रहने, खाने, नहाने की सारी व्यवस्था वहाँ पर रहती है, तो आप वहाँ पर आकर भी मतलब रात भर रुक सकते हो, है ना। और अगर जो भी लोग सुबह पहुँचते हैं, भाई 8-9 बजे पहुँचते हैं या 7 बजे पहुंचते हैं, तो वो सीधा मतलब जैसे भी वो आ रहे हैं, जैसे रेलवे के सहारे से आप लोग आ रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन सीधा आप सीवन नदी पहुंच जाएं। आपको कहीं फिर सीहोर कुबरेश्वर धाम जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 अगस्त के दिन पंडित जी 9 बजे मतलब कावड़ भरेंगे सीवन नदी से, है ना। तो इसलिए आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। आप लोग ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं, आप लोग बस के माध्यम से आ सकते हैं, अपने वाहन के माध्यम से आ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। आपके लिए सारी व्यवस्था वहाँ पर की जाने वाली है कावड़ यात्रा के दिन पर, है ना। तो भाई क्या करना है, आप लोगों को 9 बजे जो है करेक्ट, आप लोगों को 9 बजे से पहले पहले ही, हम तो ये कहेंगे 8 बजे आप लोग को सीवन नदी पहुंच जाना है। पंडित जी ने 9 बजे का यहाँ पर टाइम दिया, 8 बजे कैसे भी करके आप लोग जो है सीवन नदी पहुंच जाइएगा। अब बात करते हैं कावड़ की, कि कावड़ हमें खुद लेकर आना है कि वहीं से मिलेगी। तो देखो, कावड़ आपको खुद लेकर आना है। हाँ, वहाँ पर जो दुकानें वगैरह लगी हुई होंगी, या सीहोर कुबरेश्वर धाम में जो दुकान वगैरह लगी हुई होंगी, वहाँ पर आपको एक कावड़ जो रहती है, मतलब जो एक डंडा रहता है, उसमें 2 प्लास्टिक की बोतल मतलब लगी रहती हैं, वो ज़रूर आपको बिकती हुई नज़र आ जाएंगी। वो भी ज़्यादा पैसों में आपको नहीं मिलती है, कम पैसों में ही मिल जाएंगी। तो अगर आपको वो कावड़ लेना है तो आप वो ले सकते हैं, अन्यथा आप अपने घर से कावड़ बनाकर भी लेकर आ सकते हैं। 2 पात्रों का जल भी लेकर, मतलब ज़रूरी नहीं कि वही आप लोग डंडा फंसाएं और उसके बाद में मतलब वैसे ही कावड़ बनाएं। आप चाहो तो अपने घर से 2 लोटा भी लेकर आ सकते हो, पर उससे होगा क्या कि भाई 10 से 11 किलोमीटर का सफ़र है, तो आप दोनों हाथों में जो है अगर लोटों को पकड़ोगे, जल पात्रों को पकड़ोगे, तो आपके हाथ दर्द करने लग जाएंगे। इसलिए वो डंडे वाली जो मतलब कावड़ है वो ज़्यादा
ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि हमें सफ़र जो है थोड़ा ज़्यादा लंबा तय करना है ना। इसके बाद में ये जो कावड़ यात्रा है ये पूरी 10 से 11 किलोमीटर की होने वाली है और इसमें आप लोग को पैदल चलना है, क्योंकि पंडित जी खुद इस यात्रा को पैदल मतलब करते हैं। कोई गाड़ी, कोई ऑटो कुछ नहीं करते हैं, वो पैदल ही करते हैं, क्योंकि इस कावड़ यात्रा में डीजे वगैरह सब कुछ की व्यवस्था की जाती है। बहुत बड़ी एक तरीके से ये कावड़ यात्रा होती है सीहोर के अंदर, है ना। तो भाई इसलिए आप लोगों को ये पूरी यात्रा पैदल तय करनी है। इसलिए अगर आप अपने साथ में बच्चे वगैरह को लेकर आ रहे हैं तो आप उन्हें सीहोर कुबरेश्वर धाम छोड़कर आ जाएँ किसी के पास में। उसके बाद में फिर आपको अगर कावड़ यात्रा में शामिल होना है तो आप अकेले आएँ, ठीक है। पैदल यात्रा करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी ऑटो वगैरह के तो आपको सारे साधन मिल ही जाएँगे, वो आपकी मर्ज़ी है, पर हम आपसे कहेंगे कि पैदल अगर यात्रा करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो देखो 6 अगस्त के दिन सुबह 9 बजे सीवन नदी से आप लोगों को अपने 2 जल के पात्र भरने हैं, या 2 जो आपकी बोतल होंगी कावड़ की वह आपको वहाँ से भरनी पड़ेंगी, है ना। पंडित जी भी भरेंगे और वहाँ पर उस समय बहुत भीड़ रहेगी, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कुछ ज़्यादा कुछ आपको सोने चांदी की चीज़ें पहन कर नहीं आना है, नॉर्मल चीज़ें पहन कर आना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है ना। तो भैया आपको सीवन नदी से अपने कावड़ के पात्र भरने हैं, कावड़ भरनी है। उसके बाद जो है पंडित जी जो है वहाँ से निकलेंगे और पंडित जी के पीछे पीछे आसपास जो है डीजे वगैरह की गाड़ी सब कुछ वहाँ पर आपके मतलब साथ में यहाँ पर चलने वाले हैं, ठीक है। और पानी की बोतल वगैरह तो वैसे आपको मिल जाएगी वहाँ पर जब भी आप अपने साथ में रख कर चलिएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसलिए हम आपको ये बातें यहाँ पर बता रहे हैं ना। तो भाई सीवन नदी से ये कावड़ यात्रा निकलेगी और सीहोर कुबरेश्वर धाम तक ही पहुँचेगी, और सीहोर कुबरेश्वर धाम तक का जो रास्ता है सीवन नदी से वो 10 से 11 किलोमीटर का है ना, और ये पैदल आपको तय करना है। इसके बाद में वहाँ पर जो ये कावड़ चढ़ाई जाएगी, वहाँ पर तो कंकड़ ही शंकर है, कोई भी कंकड़ शंकर को आप मतलब भगवान शिव मानकर उस पर जो है अपनी कावड़ को चढ़ा सकते हैं। और कावड़ कैसे चढ़ाई जाती है पंडित जी ने पहले ही यहाँ पर बताया हुआ है कि अपने दोनों हाथों में एक एक पात्र को पकड़कर जो है कावड़ यहाँ पर शिव जी पर चढ़ाई जाती है। और आप लोगों को पता भी है कि सीहोर कुबरेश्वर धाम में अभी एक बड़ा मतलब बड़े शिवलिंग के आकार का ही मतलब एक शिव जी के मतलब भाव में ही वहाँ पर रखा हुआ है, जिसकी रोज संध्या आरती भी होती है। तो आप उन्हें शिवलिंग मानकर भी उन पर भी ये कावड़ का जल चढ़ा सकते हैं। तो आपको पहुँचना सीवन नदी से सीहोर है, सीहोर में फिर वहाँ पर जाकर आपको कंकड़ शंकर पर जल समर्पित करना है, वह कावड़ का, है ना। तो भाई कावड़ यात्रा का जो जल है वो जब आप सीहोर कुबरेश्वर धाम की धरती पर समर्पित करें, है ना, 12 ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल मध्य में समर्पित करें, तो आपकी जो मनोकामना है ना तो वो आप बोल सकते हैं। घर परिवार के सभी सदस्य भी इस कावड़ को उठा सकते हैं और पूरे नियम के साथ आपको चलना है। बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शुद्धता का ध्यान रखते हुए इस कावड़ को उठाइएगा और फिर जो है आप लोग सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुँचिएगा और वहाँ पर जाकर जो भी फिर अपनी मनोकामना है वो यहाँ पर बोलिएगा। 10 से 11 किलोमीटर की यात्रा होने वाली है, कि हम यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया है ना। अब इसके बाद में दोस्तों करना क्या है कि जैसे ही आपकी कावड़ यात्रा सफल हो जाती है, आप सीहोर कुबरेश्वर धाम में जल चढ़ा देते हैं, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, आपने अपने घर के मेन गेट पर 2 स्वस्तिक बनाए हुए थे, ठीक है। तो अभी वो स्वस्तिक का काम पूरा नहीं हुआ है। आपको क्या करना है कि जो आपने कावड़ का जल मतलब लिया हुआ है और सीहोर कुबरेश्वर धाम में चढ़ाया हुआ है, उसी कावड़ का जल अपने ही दोनों पात्रों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा बचा आकर आप लोगों को अपने घर पर लेकर आना है, ठीक है। तो जब आप जल चढ़ाओ तो आखिरी में थोड़ा सा जल अपने ही उन पात्रों के अंदर बचा लेना, कावड़ का जल है ना, बचा कर इनको सुरक्षित रख लेना। और जब जितने दिन आप कुबरेश्वर धाम में रुकना चाहो, भगवान की भक्ति करना चाहो तो कर लेना। उसके बाद जब आप अपने घर में लौटो, ट्रेन से लौटो, अपने वाहन से, बस से, कैसे भी लौटो, और जब आप अपने घर पर पहुंचो तो घर पर पहुंचकर जैसे ही आप अपने घर के मेन गेट पर पहुंचो और जहां जहां पर आपने अपने घर के मेन गेट पर दोनों तरफ स्वस्तिक बनाए हुए थे, उन दोनों स्वस्तिक के ऊपर आपको इन कावड़ का एक एक थोड़ा थोड़ा सा जल जो है छिड़क देना है। किस पर? उन 2 स्वस्तिक पर, जो कि जब आप अपने घर से निकले हुए थे इस सीवन यात्रा में, मतलब इस कावड़ यात्रा में शामिल होने के लिए, तो आपने बनाए हुए थे। तो इन्हीं दोनों स्वस्तिक के ऊपर एक एक पात्र का हल्का हल्का सा जल आपको छिड़क देना है। उसके बाद में भगवान शिव जी का नाम लेकर, कुबरेश्वर धाम का नाम लेकर अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। फिर आप देखना कि पूरे साल भर आपके घर में कभी धन की, पैसों की कमी नहीं होगी और कुबरेश्वर धाम का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर और आपके घर परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको ये पूरी कावड़ यात्रा में शामिल होना है। इस कावड़ यात्रा से जुड़ा हुआ अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप अगर इस कावड़ यात्रा में शामिल होने वाले हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस ने पिछली बार भी और कई सालों से जो है इस कावड़ यात्रा में शामिल होते आ रहे हैं, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये कावड़ यात्रा भी बहुत ही बड़ी मानी जाती है, विशेष मानी जाती है भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। बाकी आपके में कोई प्रश्न है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।